पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक में भगवान ने कूर्म का, कछुए का उदाहरण देकर ये समझाया कि किस प्रकार से स्थितप्रज्ञ अपनी इंद्रियों को विषयों से खींच लेता है, कूर्म की तरह, कछुए की तरह, जो भय उपस्थित होने पर अपने अंगों को भीतर, चारों ओर से अपने अंगों को भीतर खींच लेता है। इसी प्रकार से एक साधक भी कहीं राग आदि दोष मन में घुस ना आए, कहीं ये क्लेश
मन में घर करके और फिर पुनः बलवान होकर समाधि में विघ्न, ध्यान में विघ्न पैदा न करें। इस प्रकार के भय उपस्थित होने पर अपनी इंद्रिय वृत्तियों को वो खींच लेता है, इंद्रिय वृत्तियों को विषयों से हटाकर अपने अंदर खींच लेता है। क्योंकि कई बार होता क्या है कि जब स्थितप्रज्ञ भी व्युत्थित अवस्था में आ जाता है, व्यवहार की अवस्था में आ जाता है इस संसार की, तो द्वैत का दर्शन होने लगता है दोबारा से। और उस द्वैत के दर्शन, हालांकि अद्वैत तत्व की विस्मृति होती नहीं है, क्योंकि अद्वैत तत्व का एक बार अनुभव हो जाए तो वो इतना भारी और इतना प्रभावशाली अनुभव होता है कि उसका प्रभाव सदा ही बना रहता है। और सविकल्प समाधि है ही यही कि अद्वैत की विस्मृति भी ना हो, द्वैत का दर्शन भी होता रहे। लेकिन कभी कभी कुछ विषय विशेष इतने शक्तिशाली होते हैं, इतने प्रभावशाली होते हैं कि उनके संपर्क में आने पर उद्वेग होने की संभावना बनी रहती है। थोड़ी सी भी परिपक्वता में कमी हो तो बहुत भारी तपस्याएं करने के बाद भी आजकल के साधक छुपा ले इन सब बातों को, लेकिन हमारे प्राचीन ऋषि महर्षियों ने नहीं छुपाया। तो इसीलिए रामायण में देखते हैं तो भगवान विश्वामित्र, जो कि भगवान राम के गुरुओं में से हैं, उनको भी तपस्या करते समय इस प्रकार से बहुत तपस्या करने के बाद भी कुछ अपरिपक्वता, कुछ कच्चापन रह जाने के परिणाम स्वरूप उनके अंतर्गत क्रोध का भी आवेग हुआ है। तो फिर उन्होंने और तपस्या की है। उसके बाद परिस्थितियां बनी तो काम का भी आवेग हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मेनका के गर्भ से शकुंतला जैसी देवी का जन्म हुआ, जिसने भरत दिए, जिन भरत से फिर भरत वंश चला। तो कल्याण ही हुआ उससे समाज का, उससे कोई समाज का अकल्याण नहीं हुआ। लेकिन उद्वेग आया ना, विषय विशेष के संपर्क में आने पर उद्वेग की संभावना जब इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षियों की भी बन जाती है, तो छोटे मोटे साधकों की तो कहीं कोई गिनती ही नहीं। तो फिर ऐसे उद्वेग से अपने को बचाने के लिए वो स्थित प्रज्ञ योगी फिर अपनी इंद्रियों को, अर्थात अपनी इंद्रिय वृत्तियों को कूर्म के अंगों के समान, जैसे ही उसको लगता है कि अब ये प्रभाव डालने, और वो महसूस होने लगता है धीरे धीरे उस रंग में रंगता हुआ अपना मन, जो ध्यान का अभ्यासी होगा, जो प्रतिदिन आसनों का अभ्यासी जिस प्रकार से दैनिक रूप से शरीर में होने वाले अंतर को ताड़ लेता है कि आज मेरा शरीर कल की तरह नहीं, आज मेरे शरीर में तमोगुण की प्रधानता है या आज मेरे शरीर में रजोगुण की प्रधानता है, उसी के अनुसार फिर वो अभ्यास करता है। यदि तमोगुण की प्रधानता है तो राजसिक अभ्यास करेगा, यदि रजोगुण की प्रधानता है तो सात्विक अभ्यास पर ध्यान देगा। तो पहचानता है जिस प्रकार से आसनों का अभ्यासी, प्राणायाम का अभ्यासी अपने प्राण के, जिसको स्वर कहते हैं, वो स्वर नहीं, सारे गामा पाधा नीसा वाला स्वर नहीं, अभी तो ये जो प्राणों का संचार है, इसको भी स्वरोदय शास्त्र स्वर कहते हैं, इसको जो प्राणों का संचार होता है। तो इसमें भी भिन्न भिन्न, जैसे जैसे दिन में एक दिन से दूसरे दिन की भिन्न मनस्थिति होती है, तो बड़ा सूक्ष्म अंतर हमारे प्राणों के प्रवाह में भी आता है। हम लोग तो चूंकि ये सांस प्रश्वास अचेतन रूप से लेते हैं, इसीलिए हमको इन चीज़ों का भान नहीं होता, लेकिन जो प्राणायाम के अभ्यासी योगी हैं, वो भावों के अंतर से, मनोभाव के अंतर से होने वाले, प्राण के प्रवाह में आने वाले अंतर को पहचान जाते हैं, तो उनको पता चल जाता है। इसी प्रकार से ध्यान का अभ्यासी
जो अपने मन पर ध्यान कर रहा है, अपने मन को समझ रहा है अच्छे से, जो अपने मन को अच्छे से समझ चुका है, वो जैसे जैसे विषय विशेष के संपर्क में आने पर धीरे धीरे, बड़ा धीरे धीरे रंग चढ़ता है, तो उस रंग को पहचानने लगता है। और इससे पहले कि वो रंग बहुत अधिक चढ़ जाए, उससे पहले ही वो उधर से अपनी इंद्रिय वृत्तियों को खींच लेता है, कूर्म के समान, कि आगे चलकर इतना बढ़ जाए रंग कि फिर खींचना मुश्किल हो जाए। तो उससे पहले ही, अब समय रहते नहीं खींचेगा कछुआ अपने सर को, अपनी पूंछ को, अपने हाथ पैर को, तो फिर तो शेर अपने जबड़े में जब जकड़ लेगा, या मगरमच्छ अपने जबड़े में जब जकड़ लेगा उसके सर को, तब थोड़ी अपना सर खींचेगा, तब तक तो देर हो चुकी होगी। उससे पहले ही, जैसे ही वो भय प्रतीत होने लगे कि अरे आसपास में शेर आ गया है, मगरमच्छ आ गया है, ये पकड़ सकता है, तो तुरंत ही भय देखते ही अपने को अंदर खींच लेता है कूर्म, कछुआ। इसी प्रकार से जैसे ही देखता है कि अब इस विषय विशेष के संपर्क में आकर धीरे धीरे वो राग का रंग या द्वेष का रंग चढ़ रहा है, तो वो उस विषय विशेष से अपनी इंद्रियों को अंदर खींच लेने का प्रयास करता है, उन्हें अंतर्मुखी बनाने का प्रयास करता है। तो व्युत्थानावस्था में आने मात्र से जो कभी कभी इंद्रियां परिस्थिति विशेष में, हमेशा नहीं लेकिन किसी परिस्थिति विशेष में पूर्व संस्कारों के परिणाम स्वरूप यदि विक्षिप्त होती हों, तो उनको वह अंदर खींचकर, समेटकर फिर पुनः शांत करके ही बैठता है। तो ये बैठने को लेकर जो अर्जुन का प्रश्न था कि मासीत, कि किस प्रकार से बैठता है, तो उस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जब भी स्थित प्रज्ञ बैठता है तो वो प्रत्याहार के द्वारा अपनी इंद्रिय वृत्तियों को अपने अंदर खींचकर, और उसके लिए वो सहारा लेता है एक आलंबन का, जिस आलंबन पर अपने चित्त को केंद्रित करके ही वो, तब जाकर ही वो इंद्रियां खींचती हैं अंदर। और फिर जब एक बार वो खींच जाए और वो जो बहिर्मुखी प्रवाह था चेतना का, अंदर से बाहर की ओर चेतना, ये चित्त की नदी प्रवाहित हो रही थी लगातार, तो वो जब अंतर्मुखी हो जाती है तब फिर वो समाधि की गहराइयों में प्रवेश कर पाता है। तो स्थित प्रज्ञ जब भी बैठता है तो समाधि की गहराइयों में प्रवेश करने के लिए ही बैठता है। ये बात भगवान इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन के किमासीत कैसे बैठता है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान बतला रहे हैं। ये जो सारा अभ्यास है इंद्रियों को पीछे खींचने का, और चूंकि इस प्रसंग में उद्देश्य सारा ये है स्थित प्रज्ञ का लक्षण बतलाने के लिए, स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताने का जो उद्देश्य है वो वास्तव में केवल इतना ही है कि इस अवस्था को प्राप्त करने वाले साधक को पता चल जाए कि हमें करना क्या है, बस इतना ही उद्देश्य है। क्योंकि ये स्वसम, बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये स्वसंवेद्य लक्षण है। ये लक्षण केवल अपने अंदर पहचाने जा सकते हैं, दूसरे के अंदर नहीं पहचाने जा सकते। एक एक लक्षण की कसौटी पर केवल अपने आप को कसा जा सकता है कि मैं अभी अपने लक्ष्य से कितनी दूर हूँ। तो ये साधकों के लिए इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण 18 श्लोक हैं। पहले ही इसके महत्व पर मैं बहुत प्रकाश डाल चुका हूँ। तो इस सारे अभ्यास के पीछे कुछ बातें हैं जो साधक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अवश्य ध्यान रखने योग्य हैं, जो भगवान ने स्पष्ट यहाँ नहीं कही है लेकिन आगे तीसरे अध्याय में कहेंगे। उसके बीज यहीं पर ही हैं, इसीलिए मैं उन बात को भी कह रहा हूँ जो कूर्म के उदाहरण से ही बात निकल कर आती है, जो भगवान स्पष्ट करेंगे तीसरे अध्याय में। लेकिन कूर्म के उदाहरण से ही बात निकल के आती है कि देखो हमारी 2 प्रकार की इंद्रियां हैं। 2 प्रकार की इंद्रियों में से कर्मेंद्रियों को, एक कर्मेंद्रियां हैं जो कर्म करते हैं, जिनसे हाथ से पकड़ना, पैर से चलना, वाणी से बोलना और
मलमूत्र का विसर्जन करना। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं हमारे शरीर में जिनसे कर्म करते हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख से रूप का ज्ञान प्राप्त करना, कान से शब्द का ज्ञान प्राप्त करना, रसना से रस का यानी स्वाद का ज्ञान प्राप्त करना, नासिका से गंध का ज्ञान प्राप्त करना, और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान प्राप्त करना। तो ये ज्ञान प्राप्त करने वाली जो इंद्रियां हैं ये ज्ञानेंद्रियां हैं, और कर्म करने वाली जो 5 इंद्रियां हैं वो कर्मेंद्रियां हैं। अब जब इंद्रियों को अंदर खींचने की बात आती है तो साधक गलती क्या कर बैठता है कि वो पहले कर्मेंद्रियों को अंदर खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि कर्मेंद्रियों पर संयम आसान है। आप पालती मार के बैठ जाओ, हाथ पर हाथ रख के बैठ जाओ, जैसे भगवान बुद्ध बैठे हैं। मुख पर मौन कर लो, मुख से कुछ बोलो मत, हाथ से कुछ करो मत, पैर से चलना फिरना बंद कर दो, और मलमूत्र का विसर्जन करो मत। तो कर्मेंद्रियां रुक गई। व्यक्ति बाहर से देखने में लगेगा कि ये तो बिल्कुल ध्यानस्थ बैठा हुआ है, पालती मार के बैठा हुआ है, हाथ से कुछ कर भी नहीं रहा है, बोल भी नहीं रहा है कुछ। तो कर्मेंद्रियों को रोककर बैठ जाना बड़ा आसान है, लेकिन ज्ञानेंद्रियों को रोकना बड़ा कठिन है। चलो आंखें बंद कर भी ली तो भी अंदर से देखना तो बंद नहीं होगा, अंदर से तो चिंतन चलता रहेगा। अंदर की जो, क्योंकि आंख तो वास्तव में अंदर है ना, मन के अंदर। ये बाहर की आंख तो केवल एक बाह्य विषय के साथ में संबंध जोड़ने के लिए है। जो कुछ हम बाहर देखते हैं वो सब हम आंखें बंद करके अपनी आंखों के अंदर भी देख सकते हैं। तो बाहर से आंख बंद कर लीजिए, आंख पर पट्टी बांध लीजिए, अंदर से दर्शन चलता रहेगा। कान को तो बंद भी नहीं कर सकते, आंखों को तो चलो बंद भी कर ले, कान को तो बंद ही नहीं कर सकते। तो कान में शब्द जाएगा ही जाएगा, क्या करेंगे? अच्छा चलो कान में भी तेल डाल लिया, मोम के जो वो बाहर के देशों में अब यहाँ भी शायद आने लगे हैं, मोम के जो ईयर प्लग्स होते हैं वो घुसा लिया कान में, तो बाहर का शब्द अंदर नहीं जाएगा, पर अंदर से तो चटर पटर दिमाग में चलती रहेगी, अंदर के शब्द तो सुनते ही रहेंगे। और इसी प्रकार से शेष भी ज्ञानेंद्रियों को रोककर व्यक्ति बैठ भी जाए बाहर से, तो अंदर से रसगुल्ले का चिंतन करके उसके जीभ में पानी आ ही जाएगा। तो कैसे? ज्ञानेंद्रियों को रोकना बड़ा कठिन है, कर्मेंद्रियों को रोकना आसान है। तो साधक गलती क्या कर बैठता है कि कर्मेंद्रियों को रोकने की कोशिश करता है, कर्मेंद्रियों को रोकने की कोशिश करता है और ज्ञानेंद्रियों को रोक नहीं पाता। तो यही होता है ध्यान के नाम पर, बहुत हद तक यही होता है कि लोग हाथ पैर रोककर और मौन होकर बैठ तो जाते हैं, तो कर्मेंद्रियों को तो वो आसानी से रोककर दबाकर बैठ जाते हैं, पर ज्ञानेंद्रियां उनकी अंदर से विषयों का चिंतन करती रहती हैं। अंदर से सुंदर रूप, मधुर वाणी और स्वादिष्ट भोजन का चिंतन चलता ही रहेगा, वो नहीं रुकेगा। तो इसे भगवान, इस साधना पद्धति को भगवान स्वीकार नहीं करते, उल्टे वो इसके लिए तो बहुत कठोर शब्द का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं कि ये तो मिथ्याचारी है। तो हमने एक ध्यान करने वाले की जो छवि बना रखी है कि वो पद्मासन में बैठकर हाथ पर हाथ रख के पूरी तरह से ध्यानस्थ होके बैठ जाता है, ये छवि अपने बाह्य अर्थ में कोई बहुत ही प्रामाणिक छवि नहीं है। भगवान 3 अध्याय के 6 श्लोक में बहुत स्पष्ट कहेंगे कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य, जो कर्मेंद्रियों पर संयम करके या आस्ते बैठ जाता है, लेकिन मनसा स्मरण, मन से इंद्रियों के विषयों का स्मरण करता है, ऐसा मोहित अंतःकरण वाला जीव मिथ्याचारी कहलाता है। मिथ्याचारी तक भगवान ने कह दिया। तो फिर करे क्या? तो कहते उल्टा करो, जो ज्यादा कठिन है उनको संयमित करने का प्रयास करो, और जिनको
संयमित करना आसान है, उनको छूट दे दो। मतलब कर्मेंद्रियों को संयमित करना आसान है तो कर्मेंद्रियों को छूट दे दो, उनको संयमित करने की कोशिश मत करो, उनको कर्म में लगाओ, उनको तो कर्मयोग करते रहने के लिए खुली छूट दे दो। और जो उस कर्मयोग को करते समय जो कर्तव्य विषय पर पूरे एकाग्र होकर जो कार्य कर रहे हो, उसमें अपने ज्ञानेंद्रियों को पूरी तरह से केंद्रित कर दो, उसमें अपनी ज्ञानेंद्रियों को पूरी तरह से एकाग्र करो, जिससे वो इधर उधर न भागे। और इसीलिए एकाग्रता पूर्वक जप करना अधिक आसान है ध्यान करने की अपेक्षा, कम से कम प्रारंभिक साधक के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि पहले लिखित जप से प्रारंभ करना चाहिए, फिर लिखित जप में जब मन लगने लगे तब फिर जोर जोर से बोल करके जप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जिससे मन इधर उधर न भागे, बल्कि बार बार ओम नमः शिवाय जोर जोर से बोल रहे हैं तो वहीं पर मन लौट कर आए। फिर जब लगे कि अब इसमें मन स्थिर होने लगा है, तब फिर उपांशु जप करें। उपांशु जप का अर्थ होता है कि किसी दूसरे को सुनाई न दे, बस थोड़ा सा जीभ चल रही है, थोड़ा सा होंठ हिल रहे हैं और अपने को सुनाई दे रहा है, बस जिससे एक सहारा मिलता रहे कि मन इधर उधर न जाए, बल्कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बड़ा बहुत एकदम इस तरीके से कि बस अपने को सुनाई दे, सामने वाले को सुनाई ही ना दे। वो है उपांशु जप, एक सहारा जिससे मन इधर उधर भटके तो ओम नमः शिवाय पर और भगवान शिव के स्वरूप पर वापस आ जाए। बस जब लगे कि अब इसमें मन स्थिर हो रहा है, तब फिर मानस जप की बात करते हैं कि फिर वो उपांशु जप भी बंद कर दो। जो वो थोड़ी बहुत होंठ हिल रहे थे, थोड़ी बहुत जो जीभ हिल रही थी, एक सहारा मिल रहा था, उस सहारे को भी बंद कर दो और मन में ही बस बिल्कुल ध्यानस्थ एकाग्र होकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप जो है वो अंदर मन में चलता रहे। मुख में कोई ना हो। बाहर से देखने में व्यक्ति को लग रहा है ये ध्यान में बैठा है, लेकिन अभी ध्यान नहीं कर रहा है, अभी जप ही कर रहा है। वो बाहर से लगेगा कि इसने पूरी आंख बंद करके और पूरी तरह से ध्यान, लेकिन अंदर में वास्तव में मानसिक जप कर रहा है अभी। और मानसिक जप में जब ज्ञानेंद्रियां एकाग्र हो जाएं कि आंतरिक चक्षु शिव का ही दर्शन करे, आंतरिक वाणी शिव के मंत्र का ही उच्चारण करे, आंतरिक कान उस शिव की स्तुति को, शिव के मंत्र को ही सुने, आंतरिक जितनी भी इंद्रियां हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम, उनकी जो दिव्य सुगंध है उस दिव्य सुगंध का ही ग्रहण करे। उनको जो प्रसाद, उनको जो नैवेद्य चढ़ाया गया है उसी नैवेद्य का रसास्वादन करे, इत्यादि इत्यादि, जिससे ये इंद्रियां अंदर से पूरी तरह से एकाग्र हो जाएं शिव की उपासना में। आंतरिक जप, आंतरिक उपासना करते हुए, जिसको मानस पूजा कह देते हैं, उस मानस पूजा के अंतर्गत पूरी तरह से एकाग्र हो जाए, तब जाकर व्यक्ति फिर इन इंद्रियों से अतीत होकर जप से भी, उस मानसिक जप को भी शांत करके फिर ओम नमः शिवाय, इस मंत्र की भी आवश्यकता नहीं रह जाती, अपितु जो वो परम सर्वव्यापक शिव तत्व है उसके ऊपर वो फिर अपने ध्यान को केंद्रित करने की योग्यता उसके अंतर्गत आती है। पर इससे पहले यदि वो अपने कर्मेंद्रियों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करेगा तो ज्ञानेंद्रियां एकाग्र नहीं होंगी, ज्ञानेंद्रियां भटकती रहेंगी। इसीलिए तरीका ये है कि पहले कर्मेंद्रियों को छूट दें, उनको परिश्रम उन पर अधिक न करें, उनको कर्मयोग में लगाएं, उनको पूजा उपासना। इसीलिए ये बाहर कि जो शिव पूजा, शिव अभिषेक इत्यादि ये सब जो पूजा विधियां हैं, ये सब इसीलिए है कि हमारी कर्मेंद्रियां लगी रहें,
उनकी पूजा में सही लगी रहे, लेकिन ज्ञानेंद्रियां केंद्रित हो जाए उनके ऊपर। अगर आंख से देख रहे हैं तो उनके श्री विग्रह का दर्शन कर रहे हैं, कान से सुन रहे हैं तो उन्हीं की ही स्तुतियों का, मंत्रों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका से सूंघ रहे हैं तो उनको जो चढ़ाई हुई दिव्य गंध है उसी को ही सूंघ रहे हैं, मुख से रसना से रस ले रहे हैं तो उनको चढ़ाए हुए नैवेद्य और ऋतुफल का रस ले रहे हैं, त्वचा से स्पर्श कर रहे हैं तो उनको जो चढ़ाए हुए हैं सुंदर सुंदर वस्त्र, पुष्प इत्यादि, उनका स्पर्श कर रहे हैं। तो सारी की सारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां उसी पूजा के माध्यम से उन भगवान शिव या जो भी हमारे आराध्य हो, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, जो भी हो, उस पर वो केंद्रित हो जाए। कर्मयोग कर रही है इंद्रियां, बोलने वाली इंद्रिय बोल रही है, हाथ भी अपने कर्मकांड में लगे हुए, सब लगे हुए, पैर भी प्रदक्षिणा करने में लगे हुए, सब कुछ चल रहा है, लेकिन ज्ञानेंद्रियां केंद्रित है। तो पहले अभ्यास ऐसे करने चाहिए। अगर पहले से शुरू से ही व्यक्ति बिल्कुल सीधे ये सब छोड़ करके, ये उपासना विधियां जो हैं, जो पुराणों में, तंत्र शास्त्रों में धारणा के लिए निरूपित है, इनको छोड़कर सीधे ही ध्यानस्थ होके ध्यानस्थ की छलांग में लगाएगा तो पैर नहीं लगेंगे उसके। इसीलिए कर्मकांड के 40 अध्याय समाप्त हो जाने के बाद शुक्ल यजुर्वेद में अंत में ध्यान है ओम खम ब्रह्मा। ब्रह्म तत्व जो है वो आकाश के समान सर्वव्यापक है। पहले सारा कर्मकांड कर लीजिए, जिस कर्मकांड के अंतर्गत अग्नि को उस तेजस्व रूप परमात्मा का प्रतीक मानकर उस अग्नि की जितनी पूजा उपासना करनी है वो सब करने के बाद जब सारा कर्म समाप्त हो जाए तब फिर धीरे धीरे ओम खम ब्रह्म ये मंत्र दे करके उसमें ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास अंत में करते हैं। इसी प्रकार से संध्योपासना विधि और ये पूजा विधियों में भी अगर हम देखें तो जब पहले उपासना पूजा कर ली, फिर जब अंत की ओर 108 माला जप ली, उसके बाद थोड़ी देर ध्यान भी कर लिया, क्योंकि फिर अभ्यास करते करते तब तक जाकर ज्ञानेंद्रियां एकाग्र हो जाती है। तो मिथ्याचार से बचना है। और ये कूर्म किस प्रकार से इंद्रियों को अंदर खींचता है, तो उसमें कर्मेंद्रियों को खींचने के स्थान पर ज्ञानेंद्रियों को खींचने का अभ्यास साधक को पहले करना चाहिए। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्मयोग करते हुए ही अपनी ज्ञानेंद्रियों को उसी कर्मयोग में एकाग्र करने का अभ्यास साधक करे। यही विकल्प भगवान ने उचित माना है। इसीलिए फिर वो तीसरे अध्याय में कहेंगे कि यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय ही कर्मयोग। जो अपनी कर्मेंद्रियों से तो फल की आसक्ति से रहित होकर कर्म करता है, वहां तो कर्मेंद्रियों में तो वो त्याग का अभ्यास कर रहा है, और ज्ञानेंद्रियों पर, ज्ञानेंद्रियों को कर्मेंद्रिय के कर्मयोग के अनुसार विषय विशेष में लगाकर उन ज्ञानेंद्रियों को अधिकार में लाने का प्रयास करता है। तो देखिए किस प्रकार से, इसीलिए वो कर्म योग है। क्यों? क्योंकि वो कर्म किया ही इस प्रकार से जा रहा है कि वो योग का मतलब ध्यान का साधन बन जाए। उसको माध्यम बना के हम अपनी इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को कर्मयोग में लगाकर अपनी ज्ञानेंद्रियों को एकाग्र करने की सीख, अपनी ज्ञानेंद्रियों को एकाग्र करने का प्रशिक्षण देते हैं। ये कर्मयोग का महत्व है जो यहाँ पर, इसीलिए इस संदर्भ में कूर्म के उदाहरण को एक बहुत ही विशेष तरीके से समझा जाना आवश्यक है। ये लंबा चिंतन किया है निम्बार्क संप्रदाय के महान आचार्य जो हुए हैं, शायद अकबर के नहीं, औरंगजेब के समय में हुए थे, औरंगजेब के समकालीन थे, केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी। जिस समय औरंगजेब था दिल्ली के तख्त पर बैठा हुआ, तो उस समय मथुरा में केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व, मथुरा वृंदावन में निम्बार्क संप्रदाय के महान आचार्य थे। बड़ा उनका निम्बार्क संप्रदाय के महान आचार्यों में नाम आता है, जो निम्बार्क परंपरा से
द्वैताद्वैत की जो परंपरा है, वृंदावन में मुख्य रूप से सबसे पहले, क्योंकि रामानुज परंपरा तो दक्षिण भारत में ही रही वैष्णवों की, और माध्व परंपरा भी मुख्य रूप से दक्षिण भारत में उडुपी में है। रामानुज परंपरा का तमिलनाडु में और श्रीरंगम इत्यादि में प्रभाव अधिक है। अभी तो कितनी बड़ी मूर्ति भी भगवान रामानुजाचार्य की लगाई गई। तो भगवान रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य, इन दो भक्ति के आचार्यों का प्रभाव दक्षिण भारत पर ही अधिक है। तीन संप्रदाय जिनका प्रभाव, कृष्ण भक्ति के जो तीन संप्रदाय हैं जिनका प्रभाव वृंदावन पर अधिक है, वो तीन उत्तर भारत में अधिक है, वो तीन संप्रदाय हैं। सबसे पहले निम्बार्क संप्रदाय, उसके बाद वल्लभाचार्य जी का, और ये गौरांग महाप्रभु का जो गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय मूल रूप से तो बंगाल का था, लेकिन मथुरा वृंदावन में भी उसका प्रभाव, मथुरा वृंदावन में जो गोस्वामी लोग रहते थे उनके, उसकी वजह से गौड़ीय संप्रदाय का बड़ा भारी प्रभाव बाद में मथुरा वृंदावन में आया। पर गौड़ीय संप्रदाय से पहले, अर्थात गौरांग महाप्रभु जो भगवान चैतन्य देव बंगाल के सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्तों में से एक हैं, उनका प्रभाव मथुरा वृंदावन तक पहुंचने से पहले निम्बार्काचार्य का प्रभाव मथुरा वृंदावन के ऊपर बड़ा भारी था। वल्लभाचार्य जी का भी बड़ा भारी प्रभाव। तो वो निम्बार्क संप्रदाय के जो महान आचार्य हैं, केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी, उन्होंने जो टीका लिखी है गीता के ऊपर, उन्होंने बहुत सुंदर रीति से इस बात को समझाया है कि देखो, कूर्म भी ऐसा ही करता है। वो भय उपस्थित होने पर अपने अंगों को अंदर खींच लेता है, लेकिन फिर भय हट जाने पर, आहार आदि के लिए आवश्यकता पड़ने पर, अपने कार्य की सिद्धि करने के लिए कर चरण आदि अंगों को धीरे धीरे बाहर भी निकालता है। तो इसी प्रकार से ये साधक भी विक्षेप आदि का भय आने पर ज्ञानेंद्रियों को अंदर खींचता है, लेकिन धीरे धीरे कर्मेंद्रियों को बाहर निकलकर वो अपने कर्तव्य का भी पालन करता रहता है। कर्मयोग करते समय कर्म में भी लगाए रहता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये ध्यान के नाम पर जो अपने कर्तव्यों से भागते हैं कि भाई हमें तो ध्यान करना है, हम अपने, ये चीज भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार्य नहीं है। यही अर्जुन करना चाह रहा है कि वो सन्यास के नाम पर, ध्यानस्थ होने के नाम पर, भिक्षाचर्या के नाम पर वो अपने कर्तव्य से विमुख होने का प्रयास कर रहा है। भगवान की रीति इससे बिल्कुल उल्टी है। वो कूर्म के उदाहरण से, जो कूर्म ये दो प्रकार के, एक तो भय आने पर वो अंदर भी खींचता है, लेकिन आगे उसको अपने कार्य की सिद्धि करने के लिए धीरे धीरे वो देखता है कि अब भय नहीं है, तो फिर वो बाहर भी निकालता है। तो एक संतुलन बना के रखता है, जब जरूरत हुई तो अंदर खींच लिया और बाकी बाहर। तो इसी प्रकार से ये साधक भी जो है, जो कूर्म की तरह साधना कर रहा है, वो भी विक्षेप आदि का भय होने पर ज्ञानेंद्रियों को तो अंदर खींचता है, लेकिन कर्मेंद्रियों को समय समय पर बाहर निकालकर अपने कर्तव्य का पालन करता है अनासक्त होकर। अर्थात कर्मयोग करते समय वो उनको कर्म में लगाए रहता है। उसी को ही भगवान ने मिथ्याचारी की अपेक्षा अधिक विशिष्ट कहा है। कर्मेंद्रियैः ही कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। वही विशिष्ट है, वही श्रेष्ठ है भगवान की दृष्टि से। क्योंकि यदि वो मिथ्याचरण है कि हाथ पैर को रोककर ध्यानस्थ होकर बैठ जाए, लेकिन अंदर से पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषयों का चिंतन करता रहे, मन भटकता रहे, यदि ये मिथ्याचरण है, तो सदाचरण ये है कि शुभ कर्मों में अपने को लगाए रखे और उन शुभ कर्मों को अनासक्त भावना से करते हुए, उन शुभ कर्मों को करते समय ही अपनी ज्ञानेंद्रियों को पूरी तरह से उन्हीं शुभ कर्मों में से किसी एक विषय विशेष को आलंबन बनाकर शेष विषयों से उसको खींच ले। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अगर एक पूजा भी हम कर रहे हैं, सुबह उठ कर के भगवान की उपासना कर रहे हैं, तो वो वास्तव में एक प्रकार से एक कर्म है, एक कर्म योग है, जिसमें हमने अपने कर्मेंद्रियों को छूट दी हुई है, लेकिन
ज्ञानेंद्रियों को हम केंद्रित कर रहे हैं, तो उस ज्ञानेंद्रियों को केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस समय यदि हम फोन उठा लेते हैं, उस समय यदि हम किसी और से बात करते हैं, उस समय यदि हम अपने मन को कहीं और जाने दे रहे हैं, अपनी इंद्रियों को उस विषय विशेष के अतिरिक्त कहीं और भटकने की छूट दे रहे हैं, तो फिर वो पूजा का जो सारा का सारा उद्देश्य है, वो उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। उद्देश्य ही उसका ये है कि उस समय कर्म तो करें अपने हाथ पैर से, जो भी भगवान की पूजा करनी है वो, उसमें जो भी वाणी से बोलना है, हाथ से पूजा करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन ज्ञानेंद्रियों को पूरी तरह से वहीं भगवान के अंतर्गत लगाने का प्रयास कम से कम करना है, तब ये सदाचरण होता है, ये साधना उचित है। कर्मेंद्रियों के संयम की बात बहुत बाद में आती है, वो भी आवश्यकता पड़ने पर, ध्यान की गहराइयों में जब व्यक्ति को उतरना है, जब आसन के द्वारा शरीर को बिल्कुल स्थिर करना है, जिससे फिर प्राण भी स्थिर हो जाए, जिससे फिर मन भी स्थिर हो जाए, और फिर मन को स्थिर करके बुद्धि की गहराइयों में प्रवेश करके आत्म तत्व जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप तत्व है, उसके अनुभव की गहराइयों में प्रवेश करते समय असंप्रज्ञात समाधि में, निर्विकल्प समाधि में जाना है, तब कर्मेंद्रियों का भी संयम करना होता है, इसमें कोई शक नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने भी किया है, भगवान श्री कृष्ण ने तपस्या की है, रोज सुबह उठकर दिन भर वो कर्म करते थे, लेकिन सुबह उठ के सबसे पहले महाभारत में जैसा उनके प्रातःचर्या का निरूपण है, ध्यान पथम आविश्य, ध्यान पथ में प्रवेश करते थे। उस समय पूरी तरह से अपने हाथ पैर सबको रोक करके कर्मेंद्रियों का भी संयम करते थे, वो तभी तो ध्यानस्थ होके बैठते थे प्रतिदिन प्रातः काल उठकर। लेकिन इस कर्मेंद्रियों के संयम को बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए। संयम की अधिक आवश्यकता ज्ञानेंद्रियों की है, जबकि हम समाज में सामान्यतः कर्मेंद्रियों के संयम को ही ध्यान अथवा योग मान बैठते हैं। कोई हाथ पैर आसन में बांध कर और वाणी मौन करके आंखें बंद करके बैठ जाए तो हमको बाहर से लगता है कि ये बड़ा ध्यानी है, ये ध्यान कर रहा है, जबकि कृष्ण के लिए ध्यान का अभ्यास वास्तव में अपने कर्तव्य कर्मों को करते समय, कर्म योग का अभ्यास करते हुए ही कृष्ण ध्यान का अभ्यास करना सिखाते हैं, ज्ञानेंद्रियों की एकाग्रता की बात करते हैं। अच्छा, ये श्लोक, 4 श्लोक अब हमने देख लिए। स्थित प्रज्ञ दर्शन के 4 श्लोक हमने देख लिए, 55, 56, 57 और 58। इनमें से 55वां श्लोक सबसे ऊंची श्रेणी का है, 56वां उससे थोड़ी नीचे की श्रेणी का, 57वां उससे भी थोड़ी नीचे की श्रेणी का, और 58वां उससे भी नीचे की श्रेणी का। 59 में आप देखेंगे आधा श्लोक सबसे नीची श्रेणी का है और आधा श्लोक सबसे ऊंची श्रेणी का है, सबसे ऊंची श्रेणी का निरूपण कर रहा है। तो ये श्रेणियां क्या है? ये वास्तव में वैराग्य की 4 श्रेणियां हैं, जो सांख्य आचार्य सांख्य दर्शन में वैराग्य की 4 श्रेणियां, जिनका निरूपण योग दर्शन के अंतर्गत, एक श्रेणी जो चौथी श्रेणी का वैराग्य है उसका स्पष्ट निरूपण महामुनि पतंजलि करते हैं। बाकी 3 श्रेणियां जो प्रारंभिक 3 श्रेणियां हैं, 3 कक्षाएं हैं, 3 कोटियां हैं, उनके वैराग्य का निरूपण महामुनि पतंजलि ने स्वयं नहीं किया, क्योंकि सांख्य शास्त्रों में पहले से विद्यमान है, अन्य भाष्यकारों ने वहां पे उसको स्पष्ट किया है। तो ये 4 प्रकार के वैराग्य कौन से हैं? एक है यतमान, दूसरा है व्यतिरेक, तीसरा है एकेंद्रिय और चौथा है वशीकार। अच्छा, ये 4 शब्द हैं वैराग्य की 4 अवस्थाएं, जिनमें से यतमान सबसे पहली कोटि का है। वो परिपक्व होता है तो व्यतिरेक में पहुंचता है व्यक्ति। व्यतिरेक
का अभ्यास करते करते और उसको परिपक्व कर लेता है तो एक इंद्रिय में जाता है, और एक इंद्रिय को भी और परिपक्व कर ले तो वशीकार में जाता है। इन चार को समझ लें तो ये भी हमारे समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से इन 4 श्लोकों के अंतर्गत 55, 56, 57 और 58 इन 4 श्लोकों के अंतर्गत इन्हीं 4 प्रकार के वैराग्यों का निरूपण है। तो सबसे पहले यतमान संज्ञक वैराग्य। यतमान संज्ञक वैराग्य क्या है? ये वैराग्य की दिशा में किए गए पहले प्रयत्न का नाम है। यतमान का अर्थ ही होता है प्रयत्न करता हुआ। तो जब साधक को गुरु के उपदेशों का श्रवण करने के बाद, शास्त्रों के उपदेशों का श्रवण करने के बाद और ये परीक्षा करने के बाद कि इस जगत में सार क्या है और असार क्या है, वही बात जो भगवान ने विवेक की करी थी ना इस प्रारंभ में, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, सदसद विवेक की बात। तो सदसद विवेक की परीक्षा करके कि इस जगत में सार तत्व क्या है और असार तत्व क्या है, कौन सा तत्व वास्तव में सत तत्व है और कौन सा तत्व वास्तव में असत, कितने जो ये तत्व हैं ये क्षणिक है और वास्तविक नित्य तत्व क्या है। तो जब ये समझ में आने लगता है कि किस प्रकार से चित्त में विद्यमान राग द्वेष आदि कषाय, जिनको मैंने पीछे बहुत विस्तृत निरूपण कर चुका हूँ, वासनाओं को, तो ये वासनाएं, चित्त में विद्यमान वासनाएं किस प्रकार से इंद्रियों को अपने अपने विषयों में प्रवृत्ति का कारण बनती हैं, जिसकी वजह से उस सत्तत्व का अनुभव नहीं कर पाते, हम अपने वास्तविक स्वरूप का व्यवहार नहीं, वास्तविक स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये इंद्रियां हमारी चेतना को बार बार अपने से दूर हटाकर, हमें अपने आप से दूर हटाकर विषयों में ले जाती हैं। तो तब जब ये बात समझ में आती है कि अगर मुझे अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करना है, मुझे अपने आप को समझना है, चाहे आसनों के माध्यम से अपने शरीर को ही क्यों न समझना हो, प्राणायाम के माध्यम से अपने प्राण को ही क्यों न समझना हो, तो मुझे अपनी इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाना पड़ेगा उतनी देर के लिए। आसनों के अभ्यास का मतलब है कि रोज उसमें कुछ समय देना पड़ेगा। उतने समय के लिए अपनी इंद्रियों को और अपने ध्यान को सभी ओर से हटाकर शरीर के अंतर्गत केंद्रित करना पड़ेगा। तो सब ओर से हटाना पड़ता है, तभी सब ओर से हटा। भाई परीक्षा तक के लिए भी हम तैयारी करते हैं तो अपने ध्यान को सब ओर से हटाकर पढ़ाई में लगाना पड़ता है ना, तभी तो परीक्षा में अच्छे अंक आ पाते हैं। ये बड़े बड़े जो धनिक लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं से कितना परिश्रम करके बेतहाशा धन कमाया हुआ होता है, ये घंटों 14-14 घंटे 16-16 घंटे लग करके पूरी तरह से एकाग्र होकर सब ओर से अपना ध्यान हटाकर अपने कार्य में अपने मन को लगाते हैं, तब जाकर उसमें उन्हें सफलता मिलती है। तो इसी प्रकार से योग के अभ्यासी को भी जब तक वो अपनी इंद्रियों को हर तरफ से खींचकर एकाग्र नहीं करेगा, तब तक योग के मार्ग में सफलता, योग के मार्ग में गहराई नहीं मिलेगी। तो यतमान संज्ञक वैराग्य यही है कि ये इंद्रियां विषयों में प्रवृत्त ही ना हो, इसके लिए जो साधक अपने अंदर विद्यमान जो कषाय हैं यानी वासनाएं हैं, उनको धीरे धीरे भूनने का कार्य प्रारंभ करता है, परिपक्व करने का कार्य प्रारंभ करता है। उसके लिए जो पहला प्रयत्न करता है, तो उस पहले प्रयत्न करने वाले साधक को यतमान कहा जाता है कि अभी ये यतमान संज्ञक वैराग्य की अवस्था में है। वो तप करता है, स्वाध्याय करता है, ईश्वर प्रणिधान यानी कर्मयोग करता है, तपोमय जीवन जीने का प्रयास करता है, जिससे तपोमय जीवन जी करके वो अपनी इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर सके। स्वाध्याय करने का प्रयास करता है, जिससे ये सब गीता का विचार, चिंतन, गीता पाठ, स्वाध्याय का अर्थ जप भी होता है, भगवान का नाम का कीर्तन भी होता है। ये सब स्वाध्याय, वाणी से जो भी ये सब किए जाते हैं, सब स्वाध्याय के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें अपने मन को लगा करके वो, जिससे इंद्रियां इधर उधर न जाए। इसी प्रकार से ईश्वर प्रणिधान का अर्थ कर्मयोग है।
ईश्वर प्रणिधान कह लीजिए, कर्मयोग कह लीजिए, निष्काम भावना से अपने स्वधर्म, अपने कर्तव्य का आचरण करता है और उसका फल ईश्वर को प्रणिधान मतलब ईश्वर के सामने समर्पित कर देता है, वो निष्काम भावना से किया गया कर्म ईश्वर प्रणिधान है। तो यही इन क्लेशों को धीरे धीरे भूनने का काम करते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति तपस्या, तपोमय जीवन व्यतीत करता है, स्वाध्याय करता है, निष्काम कर्म करता है, तो धीरे धीरे ये जो कषाय हैं, ये जो क्लेश हैं, इसीलिए इन्हीं तीन को मिलाकर महामुनि पतंजलि क्रियायोग कहते हैं। और इस क्रियायोग के विषय में उन्होंने कहा है क्लेश तनुकरणार्थश्च, पंच जो क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों को कमजोर करना है, भूनना, सुखाने का काम करना है। तो ये 3 जो हैं, तपः, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये बहुत सहायता देते हैं। तो इनके माध्यम से जब अपने हृदय के अंतःकरण की शुद्धि का प्रयास, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, जो भगवान 18वें अध्याय में भी कहते हैं, उनसे जब कषायों को भूनने का प्रयास करता है, प्रथम प्रयास जो उस दिशा में करता है, जिससे अंदर से ये वासनाएं धीरे धीरे कमजोर हो जाएं, तो इंद्रियां अपने आप विषयों में, इंद्रियों की प्रवृत्ति और इंद्रियां जो खींचती हैं विषयों की ओर, वो कम होता चला जाएगा। अगर उनके मूल में, जो मूल में वासनाएं बैठी हुई हैं, जिनका मैं बतला रहा था कि वासनाएं उस जाल के समान है जिस जाल में विषय रूपी मछलियां आकर फंस जाती हैं, वो जाल को ही व्यक्ति काट दे तो विषय आएंगे भी अंदर, तो वो अंदर चित्त में फंसेंगे नहीं। जैसे मछली है, फटे हुए जाल में तैरते हुए आ जाती है और फिर तैरते हुए निकल भी जाती है, इसी प्रकार से विषय आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन चिपकेंगे नहीं उस तरीके से जिस तरीके से मछली। तो वो अंदर से जब प्रयत्न करता है साधक इन वासनाओं को धीरे धीरे कमजोर करने की, ये जो अंदर विषयों को फंसाने के जाल वासनाओं के रूप में विद्यमान है, उनको ये तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आदि निष्काम भावना से किए गए कर्मों के माध्यम से उनको कमजोर करने का प्रयास करता है। तो ये यतमान संज्ञक वैराग्य पहली दिशा का है। इन कषायों को भूनना, पकाना इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति होगी ही तब। कषाय कर्म भी पक्वे ततो ज्ञानम प्रवर्तते, एक मूलभूत सिद्धांत है अध्यात्म की साधना का कि शुभ कर्म करके निष्काम भावना से किए गए कर्मों के माध्यम से जब कषाय पकेंगे, ये जो कषाय, ये जो वासनाएं अंदर की हैं, ये परिपक्व होंगी। परिपक्व होंगी मतलब जैसे बीज भुन जाता है तो अंकुरित नहीं हो पाता, इस प्रकार से जब ये भुनेंगी ततो ज्ञानम प्रवर्तते, तब जाकर के ज्ञान की प्रवृत्ति होगी। तो कुल मिलाकर ये जो पहली कोटि का वैराग्य है, इसमें साधक विषयों से इंद्रियों को हटाकर मन को आत्म तत्व में स्थापित करने का प्रथम प्रयास तप के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, ईश्वर प्रणिधान यानी कर्मयोग के द्वारा करने का प्रयास करता है। ये प्रथम प्रयास पहली कोटि का वैराग्य है और ये प्रयास हमें दिख रहा है 58वें श्लोक के अंतर्गत। यदा संहरते, कूर्म के उदाहरण के द्वारा जो भगवान ने 58वें श्लोक में इंद्रियों के विषयों से खींचने की बात की, ये वास्तव में यतमान संज्ञक वैराग्य की बात भगवान कर रहे हैं। पहली कोटि का वैराग्य है। अब जब इस साधना में व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है यतमान संज्ञक वैराग्य की साधना में, तो कुछ समय करने के बाद साधक लेखा जोखा बैठाता है कि अच्छा, अब कुछ बातों को लेकर तो कषाय मेरे पक गए कि चलो अब इसके प्रति जो मेरा आकर्षण था, इस विषय के प्रति मेरा आकर्षण पहले बहुत होता था, अब इसके प्रति मेरा आकर्षण कम हो गया है। अब ये रह गए हैं, अभी इन विषयों के प्रति मेरे आकर्षण रह गए हैं, तो अब इन पर मुझे अब अधिक ध्यान देना होगा। तो कुछ वासनाएं अंदर की पक गई हैं, तो उनसे अलग करके जो अभी नहीं पकी हैं उनको अलग करके पहचानना, निश्चय करना कि अब ये इतने पक गए, इतने अभी पकने बाकी हैं। तो जैसे एक चिकित्सक जो है वो रोग के लक्षणों को पहचान कर
ये देखता है कि अगर ये रोगी स्वास्थ्य लाभ कर रहा है तो कौन से लक्षण इसके गायब हो गए हैं रोग के, और कौन से लक्षण अभी रह गए हैं, और जो अगर कौन से लक्षण अभी रह गए हैं तो उन लक्षणों की निवृत्ति के लिए भी क्या करना चाहिए। कई बार ये तो कोविड की खांसी तो अभी चली, मुझे पता नहीं कोई 3-4 वर्ष पहले, आज जैसा होता तो मैं सोचता कि कोविड ही हुआ मुझे, लेकिन उस समय मुझे बड़ा भारी एक बार ऐसा कुछ, वो भी संक्रामक ही था, किसी से हुआ था, कुछ अन्य किसी को हुआ था तो उससे ही मुझे हुआ, तो ऐसा ही था, कुछ इसी तरीके का वायरस रहा होगा। पहले तो 10-15 दिन तक बड़ा बुखार और ये सब, और यहाँ तक रात में कभी कभी दम घुट जाना, और खांसी के मारे इतना बुरा हाल कि खांसी लेते लेते दम घुट जाना। पहले तो मैं 15-20 दिन तक डॉक्टर के पास ही नहीं गया, फिर डॉक्टर के पास गया भी तो उसने कह दिया, उसकी बात मुझे समझ में नहीं आई, उसने दवाइयाँ दी भी लेकिन उन दवाइयों से ज़्यादा कोई लगा भी नहीं। फिर धीरे धीरे अपने आप ठीक भी हो गया, लेकिन खांसी मेरी वो कम से कम 6-7-8 महीने तक वो खांसी जाए ही नहीं। और मैंने सारे चेकअप भी करवा लिए कि कहीं टीबी तो नहीं है, कुछ तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो खांसी जाए ही ना। सब कुछ नेगेटिव, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो खांसी जा ही नहीं रही है। बड़ा बुरा हाल खांसी को लेके। और फिर मैं गर्मी में वहाँ भी चला गया, कुल्लू मनाली गर्मी में आश्रम में वहाँ निवास होता है, तो वहाँ थोड़ा सा भी पहाड़ पे चढ़ूँ तो बड़ी भारी खांसी के दौरे आते थे, बुरा हाल हो जाता था। तो फिर जो एक बहुत अच्छे परिचित डॉक्टर थे, उन्होंने होम्योपैथी की दवाई बताई और उन्होंने बोला ये आपका एक लक्षण पता नहीं कैसे रह गया है, तो आप ये होम्योपैथी की औषधि लीजिए धीरे धीरे। तो मुझे याद आता है वो होम्योपैथी की औषधि मेरी समाप्त हो गई, यहाँ से लेके गया था, वहाँ मैंने बहुत मुश्किल से खोजी, लेकिन खोज निकाली, और फिर धीरे धीरे उस औषधि को लेने से वो भी लक्षण मेरा समाप्त हो गया। तो बहुत सारे लक्षण चले गए, लेकिन कभी कभी रोग पीछे के कुछ लक्षण छोड़ जाता है और वो लक्षण परेशान करते रहते हैं। तो उन लक्षणों को अलग से पहचान कर फिर उनकी भी निवृत्ति के लिए अलग से प्रयास किया जाता है, जैसे रोग में, और उसी के आधार पर प्रगति का विवरण बनाता है चिकित्सक कि अब ये प्रगति हो रही है, अब ये देखो आपका इतना तो ठीक हो गया, अब इतना रह गया है तो इसके लिए हम ये करेंगे। तो ऐसे ही साधक साधना करने के बाद जब अपनी साधना का लेखा जोखा बैठाता है और कौन कौन सी वासनाएं उसकी पक गई हैं और कौन सी अभी पकानी बाकी हैं, तब जो व्यतिरेक मतलब एक से जो पक गए हैं उनसे कच्चे को अलग करना, जैसे पके फलों से हम कच्चे फल को अलग कर दें, इसी प्रकार से पकी हुई वासनाओं से कच्ची वासनाओं को अलग करके और फिर उन कच्ची वासनाओं को पकाने का प्रयास करना। इस साधना को, ये बड़ी विस्तृत साधनाएं हैं, मैं तो एक संक्षेप में समझाने का यहाँ प्रयास मात्र एक सरल भाषा में करने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये व्यतिरेक संज्ञा वैराग्य, जो दूसरी कोटि का वैराग्य है, वो ये है कि बलपूर्वक बाह्य इंद्रियों पर संयम कर लेने के बाद भी यदि बचे खुचे राग द्वेष से कलुषित मन उन्हें बार बार अवसर उपस्थित हो जाने पर विषयों में प्रवृत्त करा दें और स्वयं मन आत्म तत्व में स्थिर ना हो, तो जो अभी नहीं पचे हैं, ऐसे पक्वावशिष्ट यानी जो अभी नहीं पके हैं, ऐसे राग द्वेष आदि को औदासीन्य की बात वहां नाभिनंदती, अभिनंदन नहीं करता, द्वेष नहीं करता, ये सब माध्यम से पकाने का प्रयास जो साधक करता है, ये 57वें श्लोक में बतलाया था। तो व्यतिरेक संज्ञक वैराग्य की बात, व्यतिरेक संज्ञक वैराग्य की साधना भगवान ने 57वें श्लोक में दिखाई है। शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन साधना बहुत, जो स्नेह था वो स्नेह समाप्त हो गया और उस स्नेह को समाप्त करके अभिनंदन से बचने की कोशिश कर रहा है, द्वेष से बचने की कोशिश कर रहा है, जिससे ये जो स्नेह थोड़ा बहुत भी है ये भी समाप्त हो जाए। तो ये 57वें श्लोक में व्यतिरेक संज्ञक वैराग्य है। और उसके बाद सारे के सारे कषाय पक भी जाएं, वासनाएं पक भी जाएं और साधना दृढ़ हो भी जाए, तो उसके परिणाम स्वरूप चलो इंद्रियां तो विषयों में प्रवृत्त नहीं होती,
पर अंदर से विषयों के प्रति जो पहले बड़ी भारी तृष्णा थी, जैसे मेरी खांसी तो ठीक हो गई बिल्कुल, और जो भी वायरस था वो सब निकल गया, अंदर कफ वगैरह बनना था वो भी सब बंद हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ छाती में ऐसा रहा कि वो कई महीनों तक खांसी उठती रही समय समय पर। तो इसी प्रकार से तृष्णा मिट भी गई तो भी उस तृष्णा की छाप मन के अंतर्गत हल्की सी एक उत्सुकता के रूप में बनी रहती है, और इस प्रकार से वो एक उत्सुकता फिर भी मन के अंतर्गत, तो इंद्रियां तो नहीं प्रवृत्त होंगी विषयों के प्रति, लेकिन मन के अंतर्गत वो उत्सुकता सी, एक हल्की सी उत्सुकता सी बनी रहेगी। तो जब उस उत्सुकता को भी व्यक्ति मिटाने का प्रयास करता है तब उसको कहा जाता है कि ये एकेंद्रिय संज्ञा वैराग्य है। मतलब बाकी सारी इंद्रियों में तो जो तृष्णा थी वो समाप्त हो गई, लेकिन एक इंद्रिय रह गई है जिसमें अभी भी हल्की सी उत्सुकता, जैसे वो हल्की सी खांसी महीनों तक चलती रही, तो इसी प्रकार से ये तृष्णा एक हल्की सी उत्सुकता के रूप में मन के अंतर्गत बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में जब पहुंच जाए व्यक्ति तो उसको कहा जाता है एक इंद्रिय संज्ञक वैराग्य। इसकी बात भगवान आगे करेंगे 59वें श्लोक में, जब कहेंगे कि आहार अंदर आहरण न करने वाले योगी के विषय तो हट जाते हैं लेकिन रस नहीं हटता, रस रहाता है, अंदर से रस यानी उत्सुकता जो है वो रही आती है। तो इसके बाद भगवान ने 56वें श्लोक में जब दुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा, ये सुख में जो स्पृहा को भी समाप्त करने की बात भगवान ने करी। स्थित धीर मुनि उच्यते, तो वो मुनि जो है वो एक इंद्रिय संज्ञक वैराग्य की अवस्था को प्राप्त बना होगा। ये उत्सुकता यदि अंदर से बनी रहे तो कई बार ये खतरा बना रहता है कि विषय उपस्थित होने पर कदाचित विषयों में प्रवृत्ति हो सकती है, और इसमें कभी कभी बड़े बड़े ऋषि भी मार खा जाते हैं। तो उनको और आगे साधना करके, ऐसा नहीं है कि महर्षि विश्वामित्र के साथ ऐसी घटना घटी तो उसके बाद उन्होंने और अधिक उसके लिए प्रयास किया, तब जाकर वो ब्रह्मर्षि बने, तब जाकर उनको गायत्री मंत्र का साक्षात्कार हुआ, जिस गायत्री मंत्र का अभ्यास तब से लेकर आज तक सारे के सारे साधक हम सब लोग गायत्री पुरस्चरण आदि करके उन्हीं की तरह उस परम शुद्धि की अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो ठीक है, उनके अंतर्गत भी वो उत्सुकता जब थोड़ी सी बनी रही तो विषय में प्रवृत्ति हो गई, लेकिन फिर बाद में उन्होंने और प्रयत्न करके उस उत्सुकता को भी समाप्त कर दिया। तो एकेंद्रिय संज्ञक वैराग्य में क्या होता है कि दोष तो सारे पक गए, लेकिन अनादिकाल से विषयों का अनुभव करते रहने के कारण, वासनाओं के वश में रहने से बुद्धि के ऊपर एक, बुद्धि में थोड़ी सी एक हिचक सी रहती है आत्मदर्शन करने की। तो फिर पुनः पुनः अभ्यास द्वारा बुद्धि को बारंबार आत्मदर्शन करा करके उस बुद्धि के अंतर्गत धीरे धीरे आनंद स्वरूप तत्व के प्रति रुचि जागृत करके उसके अंतर्गत से वासना जाल का पूर्ण उन्मूलन किया जाता है। इसमें एक उदाहरण देते हैं रामानुज भाष्य पर, जिन्होंने वेदांत देशिकाचार्य जी ने टीका दी है, वो उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई एक युवती हो जिसको पुरुष जाति से भय लगता हो किसी कारणवशात, उसको धीरे धीरे बारंबार सुंदर प्रिय दर्शन युवक का दर्शन करके धीरे धीरे उसको फिर विवाह के लिए तैयार, प्राचीन काल में अपनी राजकुमारियों को उस प्रकार से राजा महाराजा लोग तैयार करते थे। पहला कोई संस्कार ऐसा, कोई ऐसा बुरा अनुभव हुआ जिसके परिणाम स्वरूप पुरुष जाति के प्रति घृणा की भावना हो गई, तो फिर धीरे 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 उस रुचि को जागृत किया जाता है। इसी प्रकार से ये बुद्धि भी जो पहले की वासनाएं हैं, उन वासनाओं के वश में आने के कारण उधर से तो विषयों से हट जाता है, लेकिन फिर भी आत्मदर्शन करने में पूरी तरह से प्रवृत्त नहीं होती, तो बार बार उसको दर्शन कराने का प्रयास, ये सब एकेंद्रिय संज्ञा वैराग्य के अंतर्गत किया जाता है। अंत में जब समस्त वासनाओं का
विलय हो जाने के कारण ये उत्सुकता तक भी, ये रस भी पूरी तरह से समाप्त हो जाए और सभी प्रकार के विषयों में पूर्ण उपेक्षा बुद्धि हो जाए, समस्त वासनाएं निर्बल होकर के शांत हो जाए, तब वो चौथी अवस्था का वशीकार संज्ञक वैराग्य उसको कहते हैं, क्योंकि इसमें चित्त जो है वो पूरी तरह से वश में आ जाता है। इसका निरूपण भगवान ने 55वें श्लोक में, सबसे पहले श्लोक में किया था कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः। ये एक वशीकार संज्ञा नामक वैराग्य की चौथी दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति है। अब ये पर वैराग्य नहीं है, ये अपर वैराग्य की ही अंतिम अवस्था है। पर वैराग्य तो गुणातीत, जब पर वैराग्य में तो फिर ज्ञान के प्रति भी उसका वैराग्य हो जाता है, ऋतंभरा प्रज्ञा के प्रति भी वैराग्य हो जाता है। वो एक और आगे का वैराग्य, 5वीं अवस्था का वैराग्य है। पर ये 4 जो वैराग्य की दशाएं हैं, ये 4 प्रकार के वैराग्यों का निरूपण पिछले 4 श्लोकों में, 58वें श्लोक में पहली कोटि का यतमान, 57वें श्लोक में व्यतिरेक संज्ञक दूसरी दशा, 56वें श्लोक में एकेंद्रिय नामक वैराग्य की तीसरी दशा और 55वें श्लोक में, पहले श्लोक में वशीकार नामक वैराग्य की चौथी दशा। यही वैराग्य की चौथी दशा है जिसका निरूपण महामुनि पतंजलि वैराग्य का निरूपण करते समय दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, ये चौथी दशा के वैराग्य का निरूपण महामुनि पतंजलि भी अपने सूत्र के अंतर्गत करते हैं। यही 4 प्रकार के वैराग्यों का निरूपण हमें इन 4 श्लोकों के अंतर्गत गहराई से चिंतन करने पर बहुत स्पष्ट दिखता है। अब ये जो उत्सुकता है, ये जो राग है, ये राग कैसे समाप्त होगा? ये उत्सुकता जो रह जाती है अंत में, जिससे व्यक्ति वशीकार की अवस्था में पहुंच सके हर तरफ से, क्योंकि भगवान ने यतमान की बात तो कर दी कि ठीक है, कूर्म की तरह, कछुए की तरह उसने अपनी इंद्रियां वापस खींच ली, लेकिन इंद्रियां वापस खींच लेने के बाद भी अंदर का जो रस है, अंदर की जो वासनाएं हैं, वो तो नहीं मिटी ना। तो वो कैसे मिटेंगी? इसका निरूपण भगवान अगले श्लोक के अंतर्गत करेंगे, जिस श्लोक पर विचार कल मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सादर नमन से।